जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मिर्जा गालिब के बारे में। और मिर्जा गालिब को लेकर के सवाल हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं कि मिर्जा गालिब है कौन, उसका नाम क्या है। सवाल इस तरीके से बनते हैं कि मिर्जा गालिब का ओरिजिनल नाम क्या था या पूरा नाम क्या था, क्योंकि मिर्जा गालिब तो शॉर्ट नाम है, लेकिन पूरा जो नाम क्या है वो पूछा जाता है। और ये पूछा जाता है किसके दरबार के कवि हुए, तो ये जो थे मीर बहादुर शाह जफर जी के कवि हुए। और ये सवाल दो लगभग लगभग आने वाले आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो हम इसलिए जानना चाहते हैं मिर्जा गालिब को। मिर्जा गालिब को जानने के लिए पहले उनका पूरा नाम जान लेते हैं। पूरा नाम था असदुल्ला असदुल्ला बेग खान। तो असदुल्ला बेग खान गालिब। अब इनका मिर्जा गालिब सिर्फ नाम रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाम वाम से कुछ अपने आप को समझते नहीं थे। तो इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या, कैसे, कहाँ पर पहुँचे। देखिए, जो ये मिर्जा गालिब नाम के जो व्यक्ति हैं, जो कवि हैं, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था 27 दिसंबर 1797 में। 1797 में हुआ था। और ये बहुत ही बचपन से ही बहुत अच्छे कवि के रूप में जाने जाने लगे, क्योंकि इनकी जो शिक्षा दीक्षा रही वो उर्दू और फारसी में रही। और उर्दू फारसी का लहजा ही होता है गज़ल। गज़ल इनकी सबसे अच्छी विधा भी रही है, और इस विधा से ये गाते थे। बचपन से ही इनको शौक चढ़ गया गज़ल कहने का, मरसिया कहने का, रुबाई का और जुमले कसने का। तो ये ऐसे कवि हुए, लेकिन इनके अंदर एक खास बात है। ये कलकत्ता में रहते थे। कलकत्ता में अंग्रेजी हुकूमत बहुत जल्द आ गई थी, और दिल्ली के पास अभी कुछ समय था जो अंग्रेजी हुकूमत 1797 के आसपास वहाँ पे ज़्यादा परेशान करते थे। तो मिर्जा गालिब कोलकाता को छोड़ के दिल्ली आ गए थे। अब मिर्जा गालिब के संग पूरा परिवार उनका आया। तो उनका पूरा परिवार क्या, उनकी बीवी आई थी। मिर्जा गालिब के जो ख्याल हैं वो हिंदू मुस्लिम को लेकर के ऐसा कोई ख्याल ही नहीं। वो समझते थे कि जो हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, और मुस्लिम हैं वो भी हमारे भाई हैं। अगर देखा जाए तो वो ईद को भले न मनाते हों, लेकिन दीपावली को एकदम धूमधाम से मनाते थे। तो ऐसे कवि हैं मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जब दिल्ली आए तो इनका एक केस पड़ा हुआ था कोलकाता में। केस का काम था इनकी रुकी हुई पेंशन को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये दरबारी कवि थे, इनको पेंशन मिलती थी। और वो पेंशन अंग्रेज़ों को लेकर के, ब्रिटिश हुकूमत को लेकर के इनकी पेंशन रुक चुकी थी। तो इसलिए इनका जो केस था वो कोलकाता में चलता रहता था। लेकिन समस्या ये थी कि मिर्जा गालिब बहुत बड़े जुआरी थे, बहुत बड़े मदिरापान करने वाले थे। तो वहाँ का तो पेंशन रुक गया। अब ये जब दिल्ली आए तो कुछ तो शुरुआत में इन्होंने अपना अच्छा नाम कमा लिया, क्योंकि इनके हाथ में कलम थी। और कलम ऐसी वैसी नहीं थी, कलम ऐसी थी कि अगर एक बार कापी पे फेर दे तो एक अच्छी गज़ल बन के तैयार हो जाए। तो ऐसे बड़े कवि थे, इनको अच्छी शोहरत मिली, लोग अच्छे से जान पाए। लेकिन इनकी जो कमियां थी, ये बहुत बड़े जुआरी थे, बहुत बड़े शराबी थे। इनकी बीवी के जो बच्चे भी हुए, दो तो जन्म लेते ही मर गए, एक हुआ भी तो एक साल के अंदर ही खत्म हो गया। तो दर्द से टूटा हुआ व्यक्ति अगर शराब पी रहा है तो उसको हम क्या करें। समझ सकते हैं ना कि जब इतना इतना दर्द मिल रहा हो, जहाँ पे रहते हो वहाँ पे छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाए, तो समय बिताने के लिए क्या ही कर सकते हैं, दारू या जुआ। कौड़िया भी अच्छा फेंक लेते थे। तो मिर्जा गालिब जो थे इस तरीके से कवि हुए। फिर मिर्जा गालिब से पहले मिर्जा गालिब के ख्यालात के कवि थे मीर तकी मीर कवि, जो कि बहुत ही अच्छी गज़ल कहते थे। उनको लोग इसलिए नहीं वो दिल्ली पे जगह दिए, लखनऊ में भी उनको बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो उर्दू के साथ साथ हिंदी का भी सम्मान करना चाहते थे। उनको लगता था कि हिंदी और उर्दू, ये गज़ल और कविताओं में क्या बांट रखा है लोगों को। लेकिन मुस्लिम समाज उनको नहीं अपनाया। यही समस्या मिर्जा गालिब के संग रही। जब तक मिर्जा गालिब जिंदा रहे, लगभग लगभग मुसलमान लोग उनको बाहर करते रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिर्जा गालिब को हम साथ में रखें। क्योंकि उनके जो बर्ताव थे, दारू पीना, मदिरा पीना और जुआ खेलना, कौड़िया खेलना और शायरी लिखना, लोगों को ये नहीं भाता था कि भाई एक मुस्लिम होकर के कैसे कोई मदिरा पी सकता है। तो ये थे हमारे मिर्जा गालिब। अब इनके बारे में एक बहुत बढ़िया कहानी बताएं, इनके जीवन से जुड़ी हुई है। इनको एक बार पैसा मिला 700 रुपये, तो 350 रुपये अपने भाई को भेज दिए।
और कुछ कर्ज चुका दिए 200 रुपये का। बाकी जितना पैसा बचा, तो जहाँ रहते थे दिल्ली में, उसे थोड़ा आगे मेरठ पड़ता है, और मेरठ में सुना था कि बहुत अच्छी दारू मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ दुकान पे गए और दारू लेकर आए। दारू ऐसे नहीं लेकर के आए, एक गधे में एकदम पूरा लाद लिया बराबर, और खुद पैदल चल रहे हैं, गधे पे दारू लदी हुई है, इस तरीके से दारू लेकर के आए। तुम सोच सकते हो कि कितने बड़े पियक्कड़ हुए होंगे कि एक गधे पे दारू लाद दिए और खुद पैदल पैदल मेरठ से आए और कहा कि भैया इसको ऊपर चढ़वा दीजिए। इनके यहाँ एक नौकर रहा करता था जिसका नाम था कल्लू, और एक लेडीज नौकरानी रहा करती थी, उनका नाम था वफादार। तो ऐसे थे मिर्जा गालिब। तो मिर्जा गालिब के बारे में ये चीज़ जान ली। अब समझते हैं कि इनको किस किस चीज़ों से नवाजा गया है। तो एक इनको मिला है ताबीर उल मुल्क, ताबीर उल मुल्क इनको नवाजा गया इस चीज़ से। उसके बाद दोबारा नवाजा गया नजमुद्दौला। ये दो इनको पुरस्कार मिले हैं, नजमुद्दौला और ताबीर उल मुल्क। फिर इनके बारे में समझते हैं, इनकी जो विधा रही है, ये किस विधा में गाते थे। तो गज़ल है, कसीदे हैं, रुबाई है, कितवा है, मर्सिदे हैं, मरसिया है, ये इनकी विधाएँ हैं। सबसे ज़्यादा इनके जो फेमस हुए वो हुए जुमले, क्योंकि ये किसी राजा को देख करके, राजा क्या वो निकल रहे थे पालकी से और इन्होंने एक कसीदा पढ़ा, या मान लीजिए एक जुमला कसा कि बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। और इनको वो जो घूमे पालकी से जा रहे थे चिढ़ गए और अपने दरबार में एकदम सजो सजावट से लगाया और कवियों को बुलाया। वहाँ पर मिर्जा गालिब गए और इनके भाई भी गए थे। अब लोग कहने लगे कि भाई ये तुमने गुस्ताखी की है। तो मिर्जा गालिब ने कहा कि नहीं, हमने कोई गुस्ताखी नहीं की, हमने तो अपने शायर का एक महत्मा याद कर रहे थे, एक छूटा हुआ शायर का लाइन याद कर रहे थे। लोगों ने कहा कि फिर सुनाओ कौन सी थी। उन्होंने पढ़ा कि बना है शाह का मुसाहिब फिर इतराता है, फिरे है इतराता। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा कि भैया अगर आप ये शायरी बोले हो तो इस शायरी को पूरा पढ़ के सुनाओ। तो फिर वो कहते हैं कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है, वो पूरी शायरी सुनाते हैं। जो टपके ना आँखों से फिरे लहू क्या है। लोगों ने इतना ताप दिया, इनके नाम से शायराना घोषित कर दिया गया कि आज की शायरी मिर्जा गालिब के नाम। उसके बाद ये दारू पीते पीते एक बार इनके यहाँ रेड पड़ गई, पकड़े गए और ये जेल गए, 6 महीना तक जेल काट के आए। फिर राजा के दरबार में इनको कवियों का दर्जा मिला और वहाँ पे ये पढ़ाने जाने लगे। जो राजा थे उनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र के मिल्कियत में इनको नौकरी मिल गई और इनका पूरा परिवार अच्छे से चला, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं थी। हाँ, इनके बने हुए जो शिष्य हुए, इनको जो उस्ताद मानते थे, वो अच्छे अच्छे कवि बने। तो ये हमारे हैं मिर्जा गालिब को लेकर के, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल 3 ही 4 आते हैं कि मिर्जा गालिब किस के दरबार में कवि हुए। तो वो दरबार थे बहादुर शाह जफ़र। मिर्जा गालिब का पूरा नाम क्या है, ये सवाल बहुत बार आया है कंपटीशन एग्जाम में, तो एक बार जान लीजिए, असदुल्ला बेग खान है। तो ये थे मिर्जा गालिब। आप बताइएगा आपको जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, जय दोस्तों।